हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बुक्स की दुनिया में। आज हम अवचेतन मन की शक्ति की बुक के बारे में बात करेंगे। आपके अंदर एक पूरा खजाना छिपा हुआ है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप कभी भी कमज़ोर, गरीब, अकेले और अनसक्सेसफुल हो तो यह बुक आपको अपना जीवन बदलने में मदद करेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हो वही आपको मिलता है। अगर आप अपने मन में सफलता, खुशी, प्यार, पैसे के विचार पैदा करते हो तो यह सब आपको मिल सकता है। यह बुक उनको खास तौर पर पढ़नी चाहिए जो लोग बीमारी से लड़ रहे हो, गरीब, डिप्रेशन और मायूस हो गए हो और अपनी लाइफ बदलना चाहते हो। आपके सबकॉन्शियस दिमाग में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इस दिमाग की जादुई ताकत को कैसे यूज कर सकते हैं यह हमें इस बुक से पता चलता है। एक 75 साल की विधवा ने हमारे लेखक को खत लिखकर बताया है कि वो दोबारा शादी करके घर बसाना चाहती है और खुश रहना चाहती है। उसने वही किया जैसा लेखक ने उसे करने को बोला था। वे औरत खुद को बार बार याद दिलाती रहती थी कि वो एक खुशहाल शादीशुदा औरत है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। और आखिर में एक दिन वो एक बड़े फार्मासिस्ट से मिली और उनसे प्यार कर बैठी। आज दोनों शादीशुदा और खुश है। आपके अंदर असल में एक पूरी सोने की खान है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। बस अगर आप इसे कंट्रोल करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाए तो बात क्या है। आप जब किसी टेस्ट में पहले खुद को ये यकीन दिलाते रहते हैं कि आप फेल हो जाएंगे या फिर कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो दरअसल आप अपने ही दिमाग को ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग की सुपर पावर को गलत आइडिया दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते। मगर ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिव आइडिया मत आने दे, बल्कि पूरे जोश के साथ दोहराते रहे, विश्वास रखें और उम्मीद भी। और फिर आप देखेंगे कि आप सबकॉन्शियस ही आपके सारे सवालों का जवाब बन जाएगा। सेकंड पॉइंट, आपका दिमाग कैसे काम करता है। एक बूढ़ी औरत को यकीन हो चला था कि उसकी याददाश्त चली जाएगी, मगर उसने अपने दिमाग को यही यकीन दिलाए रखा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बल्कि वे खुद को यकीन दिलाती रही कि उसकी याददाश्त दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये उसका मजबूत विश्वास ही था कि सच में उसके साथ ऐसा ही हुआ। हमारे दिमाग का कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हिस्सा एक दूसरे से अलग होने के बावजूद आपस में जुड़े हुए हैं। जो कुछ आप सोचते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड वाले लेवल से सोचते हैं, और जो भी आप करते हैं छोटी से छोटी चीज़ वो आपके सबकॉन्शियस लेवल को अफेक्ट करती है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही दिमाग के दो अलग अलग लेवल है। कॉन्शियस माइंड वो है जो सोच विचार करता है, और सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर सोच पर विश्वास करके उसे अपना लेता है। जो कुछ भी आप सोचते हैं और करते हैं उस पर सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन करता है। उदाहरण के लिए हिप्नोसिस के पीछे सिर्फ एक वजह यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस पर यकीन करता है, और फिर आपसे जो कहा जाता है उसे आपका कॉन्शियस माइंड बिना किसी जिद के उसे मानने लगता है। फिर आप चाहे सही या गलत जो भी विचार रखते हैं उसे ये बेहिचक अपनाने लगता है। तो याद रखिए कि आप अपनी कश्ती के खुद ही मालिक हैं। सारा कंट्रोल आपके हाथों में है। तो सोच समझ कर चुने, अच्छा चुने और अपनी खुशियाँ चुने। थर्ड पॉइंट, आपके सबकॉन्शियस दिमाग के काम करने की जादुई ताकत। एक स्कॉच सर्जन डॉक्टर जेम्स एंदिले ने कुल 400 ऑपरेशन किए। तब तक एंथीसिया की खोज नहीं हुई थी जिससे वो अपने पेशेंट को बेहोश कर सके। तो उन्होंने आखिर ये किया कैसे। अपने मरीज को मेंटल एंथीसिया देकर वे उन्हें पूरी तरह यकीन दिला देते थे कि ऑपरेशन में उन्हें किसी भी तरह का दर्द नहीं होगा, ना ही कोई इन्फेक्शन। उनके ऑपरेशन सफल हुआ करते थे। उनका मॉर्टिलिटी रेट यानी पेशेंट को मारने का रेट भी बहुत कम था, सिर्फ 2 या 3% ही। अपने मरीजों का ऑपरेशन करने से पहले वे उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिप्नोटिक करके उनके कानों में बोलते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे, तुम स्वस्थ हो। आपका सबकॉन्शियस दिमाग आपका सब कुछ कंट्रोल करता है, आपके खून का बहाव, आपका डिसीजन, आपके थॉट। एक बार अगर आप इसकी ताकत समझ ले तो इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है जिसे अपने दिमाग से निकालना बेहद ज़रूरी होता है, वरना आपकी बॉडी में उल्सर्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइटी या मेंटल एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी। अपने दिमाग में उठने वाले हर ख्याल पर गौर करें, क्योंकि वही फिर आपके एक्शन बनने लगते हैं। क्योंकि जब भी आप सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्शन देने लगता है। तो जब भी आप सोए उससे पहले मन में एक इरादा करें, एक टारगेट चुनें और खुद से ही कहे कि आपको उसे पूरा करना चाहते हैं। आप कुछ भी सोच सकते हैं, अपनी अच्छी सेहत, पैसा या फिर लोगों के साथ अपने रिश्ते के बारे में।
पॉजिटिव विचारों को आने दें, अपने दिमाग को प्रोग्राम करते रहे और फिर इसके मिरेकल्स क्या होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मेंटल हीलिंग के पुराने और नए तरीके। 1910 का एक मशहूर किस्सा है। एक आदमी को टंग पैरालिसिस हुआ, यानी उसकी जीभ को लकवा मार गया। उन दिनों इसका कोई भी इलाज नहीं था। वो डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जबान में एक थर्मामीटर रखकर कहा कि ये एक नया बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट है जिससे उसकी जीभ ठीक हो जाएगी। और सच में कुछ ही मिनटों बाद उसकी जीभ ठीक हो गई। वो उसे हिला डुला पा रहा था। बहुत से एक्सपेरिमेंट में हिप्नोसिस किए गए लोगों को आसानी से ये यकीन दिया जाता है कि उसे कोई खास बीमारी नहीं है और फिर वो लोग सच में उस बीमारी के सिम्टम दिखाने लगते हैं। उनका सबकॉन्शियस दिमाग कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है। इसमें इतनी ताकत होती है कि वे उसी तरीके से एक्ट भी करने लगता है। ये पॉजिटिव भी काम करता है। जब किसी मरीज के सबकॉन्शियस दिमाग को यकीन दिलाया जाता है कि वो ठीक हो रहा है, तब ऐसा लगता है कि वो कभी बीमारी का शिकार था ही नहीं। आपके शरीर पर कोई असर तब तक नहीं होगा जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा करने को ना बोले। हमेशा अपने सबकॉन्शियस दिमाग की ताकत को याद रखें। न जाने आपके जीवन में इसकी बदौलत कब क्या चमत्कार हो जाए, इसलिए कोई मौका मिस ना करें। आज हम सब अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से वाकिफ है, मगर हम में से बहुत लोग इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि इसकी ताकत को कैसे अपनी ज़िंदगी को बदला जा सकता है। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो ये जाने कि आपको क्या चीज़ हील करती है और फिर उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करने में इस्तेमाल करें। दिमाग में कोई एक प्लान बनाए, उसे काम करते हुआ देखें, फिर बुरे या नेगेटिव ख्याल ना आने दें, क्योंकि ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। और आखिरी बात यह है कि प्रेम करें और अपनी दुआओं पर यकीन रखें। फिफ्थ पॉइंट, मेंटल हीलिंग की प्रैक्टिस टेक्निक। जब गोल्डन गेट ब्रिज बना तो इंजीनियर कंपनी के पास एक प्लान था। इस प्लान में पहली बार स्ट्रेस और स्ट्रेस की बात कही गई थी जो ब्रिज पर पड़ सकता था। तब उन्होंने एक मजबूती पूरी तरह से आइडियल ब्रिज के बारे में सोचा और उसे प्रैक्टिकली टेस्ट किया गया। ये सारे स्टेप ऑर्डर में किए गए, और भी स्टेप पहले या बाद में नहीं अपनाया गया, वरना ब्रिज पूरी तरह नाकामयाब रहता। जिस तरह हमारी दुआएं सुनी जाती है वे भी कुछ इस तरह है। जो हमें मिलता है ना पहले ना बाद में, बिल्कुल सही वक्त पर ही मिलता है। कुछ चीज़ें पहले होती है तो कुछ बाद में। इनमें से सबसे पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। सिंपल तरीके से अपने विचारों और इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखते जाए, ताकि आप किसी भी तरह की सिकनेस से दूर कर पाए। जैसे कि कोई छोटी सी लड़की जिसका गला खराब है और बुरी तरह खांस रही है, वो अगर खुद से मजबूत इरादे से कहे कि मेरी बीमारी जा रही है, ये दूर हो रही है, तो घंटे भर बाद ही सच में वो बिल्कुल ठीक महसूस करने लगेगी। दूसरी सिंपल टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। आप विजुअलाइज करके अपने दिमाग में तस्वीर रचकर ऐसा कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं उसे हरदम ख्यालों में रखें। आप अपने फ़ोन या लैपटॉप पर उसकी वॉलपेपर लगा कर भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक ड्रीम बोर्ड बना सकते हैं, या अपने सपने की फ़ोटो कार्डबोर्ड में लगाकर रखें और रोज़ उसे देखें। आखिर में आती है स्पेलिंग टेक्निक, जिसमें जब आप सो रहे होते हैं तो अपनी बॉडी का एफर्ट और स्ट्रेस कम होता है। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है और आपके विचार और भी बेहतर ढंग से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपके दिमाग और शरीर को अपनी चाही गई चीज़ हासिल करने में मदद मिलती है। इसलिए ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन के लिए सोने से बिल्कुल पहले का टाइम सबसे बढ़िया होता है। फिफ्थ पॉइंट, सबकॉन्शियस दिमाग की आदत लाइफ बोर्ड है। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन हर रात सोने से पहले कुछ करते थे। वे सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को उन सारी कहानियों से भर देते थे जो उन्हें लिखनी होती थी, और इस तरह वे कहते थे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की डीप पावर उन्हें एक बढ़िया कहानी पूरी तरह तैयार करके देती है, जिसके बाद में वे लिख लेते थे। उनकी इस बात से पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस ताकत कितनी ज़बरदस्त होती है। ज़्यादातर बच्चे हेल्थी और स्ट्रॉन्ग पैदा होते हैं, ये बहुत आम बात है, मगर बीमार पड़ना और कमज़ोर होना नॉर्मल नहीं है। ये लाइफ स्ट्रीम के खिलाफ है। सेल्फ प्रिजर्वेशन हम इंसानों की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है। फेडरिक एलियस एंड्रयूज एक ऐसा लड़का था जिसे पोटस की बीमारी थी, जिसे स्पाइन का ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहा जाता है। अपनी बीमारी के दौरान वो प्रार्थना किया करता था कि वो सब ठीक हो जाएगा, और उसकी प्रेयर्स काम आई और वह सच में ठीक होकर एक तंदुरुस्त इंसान बन गया। सोने से पहले वो उसी स्लीपिंग टेक्निक मेथड का इस्तेमाल किया करता था, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया था कि ये तरीका काम आया। हर 11 महीने में आपका शरीर खुद को रिन्यू करता है। अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलिए, क्योंकि यही स्ट्रीम ऑफ लाइफ है। हम हेल्दी रहे, स्ट्रॉन्ग बने और बिना किसी नेगेटिविटी डर के, एंजाइटी और जलन की भावना से दूर रहे।
क्योंकि ये आपको बहुत सी बीमारियों का शिकार बनाती है। तो इन सब से बचने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। 6 पॉइंट, जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसे कैसे पाया जाए। एक बार एक मकान मालिक था जो फर्नेस रिपेयरमैन की इस बात पर लड़ रहा था क्योंकि वो एक बॉयलर को ठीक करने के $200 मांग रहा था। मकान मालिक ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रकम है। इस पर रिपेयरमैन ने जवाब दिया कि वो मिसिंग पीस के सिर्फ $5 ही मांग रहा है, बाकी के $195 तो वो अपनी इस काम की नॉलेज होने की फीस ले रहा है। ठीक इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत होशियार है, जिसके पास आपके शरीर, मन और आत्मा की हर तकलीफ और दुख दर्द करने के अनेक तरीके हैं। हमारे फेल होने का एक ज़रूरी वजह ये होती है कि हमारे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी होती है। क्योंकि जब लोग ध्यान लगाकर कोई प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें उस पर उतना गहरा यकीन नहीं होता है जितना कि होना चाहिए। उनके मन में नेगेटिव विचार चलते रहते हैं और यही वजह है उन्हें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। इसलिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए सोने से पहले स्लीपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। अपने सपनों को पूरा होता हुआ देखें बार बार। 7 पॉइंट, अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी कि लगभग 55 लाख रुपए। वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए और जब वह वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उसके कई साथी जो उनसे बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उनसे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे और उनसे कम सैलरी लेते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबका ना तो कोई अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसलिए उनके कोई सपने बड़े भी नहीं थे। ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडिया सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में मदद कर पाएगा। इसे मोटिवेशन देते रहे कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपका सबकॉन्शियस जो नए विचार आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दे। जो आप कहे उस पर पूरी तरह यकीन करें, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उस आइडिया को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल फेंके कि पैसा सब बुराई की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फिनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचते हैं उसके दोस्त जब उनसे ज़्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जन भून कर खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज़ के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोसते रहते हैं। पैसे की ताकत बड़ी है मगर इसे भगवान ना बनाए। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है। असली खजाना तो आपके दिमाग में छुपा है, जो आपके विचार है। इसलिए पैसे की कभी भी बुराई ना करें। अगर आपको अवचेतन मन की शक्ति का पार्ट 1 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।